कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने ही निज कर्मों का भोग जीव को समय से भोगना पड़ता है कि यह संसार कर्म क्षेत्र है। यह संसार जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल संचित होगा, जैसा फल संचित होगा वैसा समय से भोगना पड़ेगा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य बीज है, बोस लवे निदान। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर खेत है, पाप पुण्य दो बीज है, जो बीज बोएंगे समय से वही काटना पड़ेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए हम मानवों को सचेत हो जाना चाहिए। वह कर्म नहीं करना चाहिए जो कर्म करने से समय से दुख भोगना पड़े, वह कर्म करना चाहिए जो कर्म समय से सुख आ पड़े। इसलिए कहते हैं जो कर्म से सुख जीव को मिलता है वह सुख कहाँ मिलता है? संतों के ज्ञान से। अगर संतों के ज्ञान में हम नहीं आते हैं किसी ज्ञान जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संतों के ज्ञान से कितना सुख होता है। जिस तरह से विद्यार्थी का हित छिपा हुआ है, माता पिता के वचन में पुत्र का हित छिपा हुआ है, बड़े के वचन में छोटे का हित छिपा हुआ है, उसी तरह संतों के वचन में हम मानवों का हित कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए समय से संत महापुरुष आते हैं और भोले भाले मानवों को चेताते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं। जो यह सद्मार्ग पर चलते हैं वे कल्याण की तरफ जाते हैं, सुख को पाते हैं और सुख पाकर अपना धन धन समझते हैं। इसलिए कहते हैं तो यह सुख का रास्ता कौन बताने वाले हैं? बिना सदगुरु के कोई बताने वाला नहीं है। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो विरंची संकर्षम होई। बिना गुरु के रास्ता सुमार्ग दिखाने वाले कोई नहीं है। इसलिए संसार के काम को संभालते हुए अपने लक्ष्य को लक्षित रखते हुए जीवन संभालते रहेंगे। भगवान श्री राम ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मैं वचन हृदय दे रहूँ। इसलिए कहते हैं यहाँ भी सुख पाना चाहते हैं, शरीर छूटने के बाद जीव को जन्म होगा वहाँ भी सुख पाना चाहते हैं। मात्र एक माध्यम है सत्संग और ध्यान, गुरु और सत्संग ध्यान, इनका आश्रय लेते रहेंगे जीवन सुखमय होते रहेगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा अष्टादश पुराणे सो व्यास वचनम ध्यम पर्वकार पुण्य पापा पीर्णम। 4 वेद 6 7 18 पुराण बात मिली है। 2 दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होत। इसलिए कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए तो कौन करेगा? आरादेव कहते हैं यही मानव दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानव दे समैया में करो परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म जला खा कर देंगे तुमको तार। वह कौन सा कर्म हमसे बना हुआ है जिसको जला के राख कर देगा? इंद्रियाकृत कर्म जो फल संचित है वह ध्यान जो से जला के राख कर देगा, और इसके ध्यान के जो कर्मफल बनेगा वह सुखदायी होगा। और जो अज्ञानता में जो कर्म करते हैं वे ध्यान योग से कट जाता है। जो ज्ञान में आकर के कर्म करता है वह कर्म तो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान राम ज्ञान आकर के बाली को मारा, भगवान कृष्ण ज्ञान में आके मारा, इसलिए भोगना पड़ा। क्यों मारा? धर्म की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अताय को मारा, अधर्मी को मारा, धर्म की रक्षा हो। इसलिए हम लोग भी संसार काम करते हुए धर्म की रक्षा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ जाने के बाद भी सुख मिलेगा। इसलिए यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल संचित होगा, जैसा फल संचित होगा वैसे भोगने को मिलेगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।